नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर चर्चाएं और राजनीतिक घटनाक्रम अभी कम नहीं हुए और खत्म भी नहीं हुए। यूं आप कह सकते हैं कि अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जो 2005 से सीएम बने और बिहार की सत्ता उनके हाथ में रही 20 साल 6 महीने, और उसमें तकरीबन 15 महीना एक बार और 17 महीना एक बार महागठबंधन के साथ रहे। अब ऐसे में 17 साल 6 महीना एनडीए के साथ रहे हुआ मान लेते हैं, लेकिन जेडीयू के लिए तो 20 साल 6 महीना रहे सीएम, और जेडीयू पार्टी के फाउंडर भी रहे। लेकिन नीतीश कुमार की विदाई जेडीयू कार्यालय में क्यों नहीं हुई, और नीतीश की विदाई से पहले जेडीयू की बैठक क्यों नहीं हुई? निशांत कुमार कहां गए? नजर नहीं आए, इस्तीफे के वक्त भी और इस्तीफे के बाद भी। बाकी के नेता, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी चीज, सम्राट चौधरी पे आ जाते। सम्राट चौधरी सीएम बन गए, तो सम्राट चौधरी सीएम बन गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के जाने की बात थी, सारी तैयारी भी थी, तो गृह मंत्री भी नहीं गए और प्रधानमंत्री भी नहीं गए। जो प्रधानमंत्री एक पान के दुकान को झंडी दिखाने के लिए चला जाता है, वह प्रधानमंत्री 30 साल की तपस्या के बाद भारतीय जनता पार्टी का सीएम बिहार में बनता है पहली बार, और नहीं जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि इस सरकार का अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि कौन कब क्या टूटेगा। सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव हो गया है बिहार में, और नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनको भी एकदम दूर रखा गया। आरएसएस के मर्जी का भी नहीं है सम्राट चौधरी, तो क्या मोदी शाह के भी मर्जी के नहीं बने हैं? तो किसके मर्जी से बने हैं? जेडीयू के मर्जी से नहीं बने हैं, क्योंकि 85 विधायक बगावती हैं। रातों रात सब नेता गायब हो गए, जेडीयू के भी और भाजपा के भी। नीतीश कुमार की विदाई नहीं किया जेडीयू कार्यालय में, अंधेरा छाया और लाइट भी बंद कर दिया गया, पोस्टर भी फाड़ दिया गया नीतीश कुमार का। नीतीश के बेटे भी नजर नहीं आए, तो नीतीश कुमार की विदाई भी नहीं हुई, और बिहार से को बाय बाय भी कर दिया नीतीश ने। अभी से कुछ पल पहले सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में सीएम का शपथ लिया। अब ऐसे में एक बात तो तय है कि नीतीश के फैसले ने जेडीयू में बड़ी टूट करा दिया है, और सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर। सम्राट चौधरी जेडीयू के पसंद नहीं थे। 70 विधायक, मैं कई कार्यक्रम में लगातार आप दर्शकों को कह रहा हूं, 70 विधायक साफ नाराज थे जेडीयू को लेकर के। विरोध, बिहार की जनता में विरोध सम्राट चौधरी को लेकर के। उनको गो बैक के नारे नीतीश कुमार के आंखों के सामने, नीतीश कुमार जिंदाबाद और सम्राट चौधरी गो बैक के नारे लगे, काले झंडे भी दिखाए गए। सम्राट चौधरी अपने दम पर चुनाव भी जीत करके नहीं आए हैं, वह भाजपा को जिता भी नहीं सकते। फिर नीतीश कुमार ने जेडीयू को नाराज करके क्यों किया? और जबकि नीतीश कुमार के पास 130 विधायकों का विकल्प था सरकार बनाने का, फिर भी सम्राट चौधरी को आगे कर दिया। क्या वाकई मानसिक तौर पर नीतीश कुमार बीमार हैं?
या और भारतीय जनता पार्टी जो पर्ची लेकर राजनाथ सिंह को भेजी थी पर्यवेक्षक बनाकर, उसके बाद उनको हटा करके शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बना करके, पर्यवेक्षक भी बदल जाते हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं लोग वैसे ही पर्यवेक्षक और नेता बदल जा रहे हैं भाजपा के। तो पहले राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बन के गए पर्ची वाला, फिर शिवराज सिंह चौहान पर्ची वाला गए, लेकिन वह पर्ची फिर दिल्ली आ गई और फिर सम्राट चौधरी बन गए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत। कल के कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि गिरिराज सिंह से पत्रकारों ने पूछा, अब तो आप खुश होंगे, भारतीय जनता पार्टी का 30 साल का सपना पूरा हो गया, भाजपा का सीएम बन गया। तो वह गिरिराज सिंह जो इतना बड़बोले हैं, वह कह रहे हैं कि एनडीए का सीएम बना है, बस इतना कह करके भाग निकले। यानी कि भाजपा में खुशी नहीं है और जेडीयू टिकने वाली नहीं है। अब मुख्य सवाल यह है कि जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं। अब जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं, फिर भी वह खुश नहीं है, क्योंकि निशांत नहीं है। और निशांत विदाई देने के लिए रुके और ना ही जेडीयू के कोई नेता कार्यालय में दिखा। सन्नाटा और लाइट, पूरे बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए नीतीश कुमार के। यानी कि नीतीश कुमार किस मजबूरी में दी मैं नहीं जानता, इस बात का खुलासा भी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू को टूटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि निशांत कुमार इसके मुख्य बिंदु केंद्र बन गए हैं अब बिहार के। और निशांत कुमार ने यह दिखा दिया कि मैं सच्चाई के साथ हूं और ईमानदारी के साथ रहूंगा, बेईमानों के साथ मैं नहीं जुड़ सकता। यह दिखा दिया, भले कोई भी हो वह। अगर हमारा पिता बेईमानी करता है तो उसके साथ भी मैं नहीं रहूंगा। निशांत कुमार ने यह साबित कर दिया। मैं 2 दिन से आप दर्शकों को कह रहा हूं कि निशांत कुमार ने एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया, एक चूंकि नए नेता भी हैं और कोई मजे हुए खिलाड़ी भी नहीं है राजनीति के, और पहली बार राजनीति में एंट्री मारे हैं, अभी राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानना है उन्हें, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण पेश कर दिया कि सम्मान के साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। और जो उन्होंने बात कही थी कि मैं उस गठबंधन या उस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया, लेकिन वही पिता उस अपमान करने वाले का की पार्टी से सीएम बना रहा है। तो निशांत कुमार विदाई देने भी नहीं आए पिता को, और जब निशांत नहीं आए तो बाकी कोई भी नेता नहीं आया। बताइए, जो फाउंडर है पार्टी का, वह पार्टी छोड़ करके पार्टी से अब संन्यास ले रहा है, विदाई अपना कर दिया, हो गया, उसका कुर्सी छोड़ दिया। और जेडीयू की बैठक तक नहीं हुई, सिर्फ इसलिए कि विधायक बागी हो गए हैं, वह भारतीय जनता पार्टी का सीएम मंजूर नहीं कर रहे हैं। निशांत कुमार को अपना चेहरा जाए, हालांकि निशांत कुमार को सीएम नहीं बनना था, सीएम निशांत नहीं बनना चाहते थे, ना ही डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। बहुत कोशिश हुई डिप्टी सीएम के लिए, उन्होंने साफ इंकार कर दिया। निशांत कुमार ने कहा कि जब एक ही बात थी कि जब 25 से 30 फिर से नीतीश का बोर्ड लगा है और उसी नारे पर वोट मिला है, तो फिर नीतीश को सीएम से हटा करके राज्यसभा क्यों? राज्यसभा मतलब मार्गदर्शक मंडल। राज्यसभा में जो ज्यादा राजनीति के बारे में समझते हैं, जानते हैं, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता कि अब बुजुर्ग हो गए, अब यह चलने और प्रचार करने लायक नहीं रह गए, तो इनको अब वहां पर बैठा दो आराम से। और राज्यसभा के अंदर हर तरह की बातें होती है, तो वह जानकारियां रहती है, तो वहां भेज दिया जाता है, और उनका पेंशन खर्चा का काम भी चलते रहेगा, उनको भेज दिया जाता है। तो वहां भेज दिया गया, तो जेडीयू के अस्तित्व को ही नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया। तो ऐसे में अब
सिर्फ 70 नहीं 85 विधायक पूरे बागी हैं और भाजपा में भी सम्राट चौधरी को लेकर के बागी है। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, कहा कि चलो भाजपा के पास नेता नहीं है तो आरजेडी का एक नेता उनको मिल गया सीएम बनाने के लिए। इससे पता चलता है कि भाजपा के पास कोई नेता नहीं है। जबकि आरएसएस ने इस बात को करके रिजेक्ट कर दिया था सम्राट चौधरी को कि सम्राट चौधरी ना आरएसएस से आते हैं ना भाजपाई हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा असम का, वह भी तो आरएसएस का और भाजपाई नहीं है, कांग्रेस से उसको इंपोर्ट किया गया था। वैसे ही सम्राट चौधरी को आरजेडी से इंपोर्ट किया गया था तो बना दिया गया। अब न तो जातीय समीकरण को साथ पाने में सक्षम है सम्राट चौधरी और ना ही बिहार से ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन, वह भी नहीं सक्षम है। वह तो अपने गांव घर का वोट ले ले वही वोट दे रहे। तो ऐसे में यह बिहार क्या चलाएंगे। और सम्राट चौधरी का रिकॉर्ड जो है डिग्री फर्जी बताई जा रही है। कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर जिसमें संदिग्ध है बहुत, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं उनके ऊपर। पार्टी के लोग खुश नहीं है, नाम फर्जी है, नाम कुछ और है, नाम फर्जी है, यहां तक की बात आ रही है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को कैसे बना दिया गया सीएम जिसके ऊपर हजारों सवाल हैं। या फिर एक दांव खेला गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि सम्राट चौधरी को बनने दो और फिर उसी को आधार बनाकर कर दूंगा। या फिर जेडीयू के विधायकों के बगावत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी पर दांव खेला है कि पहले हम 6 विधायकों का और +2 8 विधायकों का तैयारी करें, क्योंकि 116 विधायक हो रहे हैं, 6 विधायक बहुमत के आंकड़े से कम है और प्लस 1-2 होना ही चाहिए, यानी कि 8 कम से कम 8 विधायकों का जुगाड़ कर ले। उसके बाद सम्राट चौधरी को हटा करके ओरिजिनल भाजपाई बना दे सीएम। यह दांव चला गया इसीलिए क्योंकि गिरिराज सिंह के बयान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी से वह भी खुश नहीं है, भले वह भाजपा में है तो क्या इंपोर्ट किए हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी के पास 240 सांसद हैं 2024 में लोकसभा में चुने हुए। ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, 240 में 106 सांसद दूसरे पार्टी से आए हुए लोग हैं। तो जो दूसरे पार्टी से आए हुए लोग हैं उनको मंत्रालय नहीं मिला है। अब आप सोचिए, गृह मंत्री अमित शाह भाजपाई, नरेंद्र मोदी भाजपाई, राजनाथ सिंह भाजपाई, निर्मला सीतारमण, जो भी है यह सब भाजपाई हैं। वह 104 कहां है, वह पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन कभी जब जो आप कांग्रेस में थे, बाकी के दलों में थे, वह कहां बैठते थे, आगे बैठते थे। लेकिन उनका स्थान कहां, पीछे हो गया। लेकिन सम्राट चौधरी का स्थान कहां हो गया, आगे हो गया। असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा आगे हो गया। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा की मजबूरी था और यहां बिहार में सम्राट चौधरी जरूरी है। आप समझ रहे, फिर से समझिए। असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा मजबूरी था भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भाजपा के पास कोई नेता नहीं था। और यहां सम्राट चौधरी बिहार में जरूरी था, क्योंकि नीतीश कुमार के मन मुताबिक होना था। ऐसा व्यक्ति जो जेडीयू के अस्तित्व के लिए संकट ना हो। तो संकट तो सम्राट चौधरी भी बहुत बड़े हैं नीतीश कुमार की पार्टी के लिए। यह बात 85 विधायकों ने समझ लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने क्यों नहीं समझा। अब ऐसे में नीतीश कुमार के 85 विधायक बगावती हैं। जो डिप्टी सीएम बन रहे वह भी बगावत में है, वह भी खुश नहीं है इस सरकार से। और निशांत कुमार तो बिल्कुल खुश नहीं, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसे सरकार और गठबंधन का हिस्सा ही नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया। यानी कि उन्होंने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे, चाहे सत्ता रहे चाहे भाड़ में जाए। और उसके बाद स्क्रीन में नहीं आए।
उसके बाद से, इस बयान के बाद से निशांत कुमार स्क्रीन में नहीं आया। ललन सिंह, संजय झा, हर कोई मना करके थक गया, लेकिन वह उसे मर्द कहते हैं कि जो समझौता के लिए तैयार नहीं, यानी कि वह हर किसी को, वह व्यक्ति सम्मान देता है और उसके सम्मान के साथ वह छेड़छाड़ और खिलवाड़ नहीं करना चाहता, और यहां सब कुछ सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। अब नीतीश कुमार उसमें हो गए तो नीतीश कुमार भी दांव पर चढ़ गए। नीतीश कुमार का फेयरवेल नहीं हुआ, नीतीश कुमार के विदाई नहीं किया गया, कोई नेता एक शब्द उनकी विदाई में नहीं बोला। जेडीयू की लाइटें बंद, सब कुछ रही। अब ऐसे में हम जेडीयू के अंदर टूट हो गई। अब दर्शक समझ सकते हैं इन सभी चीजों से, और रातों रात बिहार में यह सब कुछ परिवर्तन हो गया। अब ऐसे में दो अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला कि नीतीश के बेटे निशांत भी नीतीश से नाराज 85 एमएलए के साथ। अब इसे ध्यान से समझिएगा, मैं इसे डिस्क्राइब करके आप दर्शकों को बताता हूं। नीतीश ने के पास में पीएम का ऑफर था। अखिलेश यादव ने फिर बयान दिया है कि हम तो पीएम बनाना चाहते थे आपको, हम तो अब भी तैयार थे पीएम बनाने के लिए, फिर आपको ऐसी क्या आन पड़ी कि आप इस तरह से आपका विदाई होगा। तेजस्वी यादव ने भी कहा, कांग्रेस के कई बार ऑफर थे, और आप जा रहे हैं तो अपनी पार्टी को ही दांव पर लगा करके जा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी के हवाले आप अपनी पार्टी को करके जा रहे हैं जो आपके पार्टी के आपका बेटा भी नाराज है, आपको अपने अपमान की भी नहीं पड़ी। तो क्या वाकई मानसिक तौर पर बीमार है नीतीश कुमार? क्यों न कहें यह बात कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार बीमार है, जो अपनी पार्टी के लिए सब कुछ, अपना पूरा जीवन लगाया, बिहार को चाहे जैसे भी 20 साल 6 महीने संभाला, 17 साल कुछ दिन एनडीए गठबंधन के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और 17 महीने और 15 महीने 32 महीने महागठबंधन के साथ। टोटल 20 साल 6 महीना तो नीतीश कुमार के हाथ में ही रहा। अब यह बात अलग है कि विदाई के वक्त बिहार में न वेतन न पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है। 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है बिहार के ऊपर, 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन और 27,000 करोड़ रुपया प्रति साल का ब्याज भरना पड़ता है, किस्त भरना पड़ता है कर्ज का। 27,000 रुपया हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज है बिहार के अंदर। सब कुछ कर दिया आपने, फिर भी आप उस सम्मान के हकदार नहीं बन पाए जो आपके बारे में 2 शब्द, आपके इस मेहनत के बारे में 2 शब्द कि आपने पार्टी बनाकर यहां तक पहुंचाई, उसके बारे में 2 शब्द आप ही के लोग और आपके बेटा भी नहीं बोला। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। अब ऐसे में निशांत कुमार के साथ पूरी जेडीयू, भले नए हैं, पार्टी में कोई उतना बड़ा पदभार नहीं है, मात्र एक सदस्य के रूप में अभी शामिल हुए हैं, लेकिन निशांत कुमार के इस चीज के वह कायल हो गए और हर कोई कायल हुआ। ऐसे व्यक्ति की तारीफ जरूर करनी चाहिए जो संस्कार को प्राथमिकता देता है, जो सम्मान को प्राथमिकता फर्स्ट देता है, चाहे वह पड़ोसी हो, चाहे वह दुश्मन हो, चाहे कोई हो, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सम्मान को ठेस न पहुंचे, दुश्मन है लेकिन उसके सम्मान को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो अपमान का उन्होंने साफ कर दिया। बहुत वाकई तारीफ काबिल है यह कि उन्होंने सही कहा कि, लेकिन इसका दूसरा मतलब निकालना बहुत जरूरी है कि उनके वर्ड पर उन्होंने कहा कि ऐसे गठबंधन और ऐसे सरकार का मैं हिस्सा नहीं बन सकता जिसने अपमान किया हो। तो इसका मतलब एनडीए गठबंधन के साथ में निशांत कुमार या एनडीए सरकार में निशांत कुमार नहीं रहना चाहते हैं। पहला, आप भी सोचिए क्या यह हकीकत है कि नहीं। जो व्यक्ति इस बयान के साथ अपने पिता को विदाई भी नहीं दिया कि वैसे गठबंधन का हिस्सा मैं नहीं बन सकता जो हमारे पिता का अपमान करे या सरकार का, तो सरकार में डिप्टी सीएम का पद भी छोड़ दिया और गठबंधन का बात करना भी छोड़ दिया, यानी कि यह 85 विधायक भी साथ नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि महागठबंधन के पास सीटें हैं, आप मिला करके 130 सीटों के साथ में सरकार चला सकते हैं, तो आपने छोड़ दिया। तो आने वाले दिनों में इसकी गुंजाइश अब बढ़ जा रही है कि एनडीए के साथ नहीं रह सकता है जेडीयू। और दूसरा, बीजेपी में सम्राट के सीएम बनने से नाराजगी, बिहार का क्या होगा। अब जो
बिहार की लंबी लंबी छोड़ रहे थे लोग, अब गिरिराज सिंह कहते हैं कि भाजपा का नहीं एनडीए का सीएम बना है। तो मोदी भाजपा के हैं क्या? वो भी तो एनडीए के, तो भाजपा का एजेंडा क्यों चला रहे हैं? सवाल उठेगा ना भाई, वो भाजपा का एजेंडा चला रहे, एनडीए का तो एजेंडा नहीं चला रहे। तो चंद्रबाबू नायडू बार बार कहते हैं कि आप भाजपा का एजेंडा छोड़िए, जब भाजपा की सरकार आएगी तो आप चला लेना, आप एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाओ, तो उससे भाग जाते हैं लोग। तो अब सम्राट चौधरी को लेकर के नरेंद्र मोदी भी नहीं आए और अमित शाह भी नहीं आए, जबकि नरेंद्र मोदी का पूरे व्यवस्था था, नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम था, बिहार में लगा हुआ था कि सम्राट चौधरी सीएम के शपथ ग्रहण में आएंगे, और आए ही नहीं। यानी कि मोदी और शाह भी नहीं खुश है, भाजपा भी खुश नहीं है और जेडीयू भी खुश नहीं है। यानी कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, सम्राट चौधरी ज्यादा दिन सीएम नहीं रहने वाले हैं। इस वक्त मोदी घिरे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी जा रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, और बिहार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो सब कुछ छोड़ दिया गया है भगवान भरोसे। और बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद असली लड़ाई बिहार की शुरू होगी। यानी कि अब नीतीश कुमार सोचने को मजबूर होंगे, क्योंकि उनका बेटा भी समझ गया कि यह सही नहीं है। तो नीतीश कुमार भाजपा को साथ अब नहीं रह सकते ज्यादा, और दिल्ली पहुंचने के बाद बहुत ही खरमंडल होने वाली है, इस बात को मान के चलिए। और इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।